तो देखो क्वेश्चन है, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ZnS मतलब Zn क्या होता है, जिंक। ZnS प्लस H2O, वो सॉरी Ag, यहाँ पे Ag है, Ag2O, Ag क्या होता है, सिल्वर। Zn तो होता है जिंक, Ag होता है सिल्वर। ये है जिंक और ये है सिल्वर मेटल। इसका मतलब होता है सॉलिड। प्लस H2OL, जेड राइजेस Zn2 प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा हुआ है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये लगा हुआ जिंक पे। एक्वा प्लस 2AgS प्लस 2OH माइनस, हाइड्रोजन पे 2OH पे माइनस एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब होता है जो मतलब चार्ज है एक 1 है ना, तो 1 को मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। और इधर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है जिंक पे तो दे रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले भी रहा है तो क्या हो गए, 2। तो इसमें हम, ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स है जिंक और सिल्वर। तो फाइंड क्या करना है हमें, E0 एंड G0। तो पहले हम E0 फाइंड करते हैं। E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पे लाइन लिखना भूल गई मैं कि ये मैंने रिएक्शन तो लिख दिया, पर ये जो क्वेश्चन था उन्होंने कहा था कैलकुलेट दी G0 एंड E0 फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो E0 और G0 फाइंड करना है हमें, गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है इस रिएक्शन का। तो पहले हम सेल पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला सेम ही रहता है। अब ये हमारा जिंक एनोड हो गया और सिल्वर हमारा कैथोड हो गया, बट फॉर्मूला तो ये होता है ना, कैथोड माइनस एनोड। तो हम लिखेंगे जिंक वो सिल्वर की सेल पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, सिल्वर की होती है 0.34 वोल्ट्स। ये किसकी होती है, Ag की। और इसकी जिंक की होगी, क्या होगी, सेल पोटेंशियल वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट्स। तो बस अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करके इनकी वैल्यू लिख देते हैं। 0.34 माइनस 0.76, तो कितना आ गया, कैलकुलेट करके इनको माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आ जाएगा, दिखा देती हूँ मैं प्लस करके, क्या आ गया, 4 6 10 7 3 7 + 3 10 1 11। तो ये आ गया 1.10 वोल्ट्स।
तो एक कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई ये वाली, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम गिब्स एनर्जी फाइंड करते हैं। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन इलेक्ट्रॉन नंबर्स, एफ फैराडेज कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल। ये इसका फॉर्मूला होता है गिब्स एनर्जी का फाइंड करने का। तो इलेक्ट्रॉन कितने आए थे हमारे? 2, तो यहाँ लिख देंगे -2 और इनटू फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है? 96485 और ई नोट सेल की वैल्यू हमें पता चली गई थी 1.10। बस अब इन सबको कैलकुलेट कर देते हैं। बहुत ईजी सा समय है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 17, 2 4 ज़ा 8, 9, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। क्या आ गए? माइनस में आ गया ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.110 से। इसमें हम एक काम करते हैं, पहले इसका पॉइंट हटा के 20 नीचे लगा लेते हैं, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट से पहले है ना पॉइंट, तो 0 आ गया, पॉइंट हटा दिया हमने। 10 से 10 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब हो गया -18297 इंटू 11, ये बचा है, और इसको मल्टीप्लाई करके आ गया है -201267। ठीक है, तो ये आ गया हमारा गिब्स एनर्जी भी फाइंड हो गई हमारी। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख देंगे -2012 मोल, जे मोल, ऐसे लिख देंगे इसका आंसर। तो ये हमारी गिब्स एनर्जी भी सेकंड कंडीशन भी फाइंड हो गई।